अल्लामा साद रिजवी का और उसके बाद शफीक मीनी का, उसका वोट, और एक जानी का, शराबी का, जुआरी का, चोर का, उचक्की। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, बंदा नाचीज़ मोहम्मद शब्बीर मुआविया शफ़ाई चिश्ती हुसैनी अर्ज़ गुज़ार है। एक बंदे का क्लिप सुनने को मिला जो ग़ालिबन औरिया मकबूल जान के नाम से मशहूर है। मैं तो इसके नाम को पहले नहीं जानता था, लेकिन अब जब उसका क्लिप समाअत किया तो फिर मुझे पता चला कि इसका नाम औरिया मकबूल जान है। हाँ, ये बात ज़रूर है, इससे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के स्टेजों पर, उनके जुलूसों में, उनकी रैलियों में, उनके धरनों में सपोर्ट करते ज़रूर देखता था, लेकिन मुझे नाम से वाकफ़ियत नहीं थी। ये हकीकत है। वो काफ़ी देर इनका सपोर्टर रहा है और इन्होंने भी इंतहाई दर्जे की उसकी टीसी की है। स्टेजों के ऊपर, जुलूसों में और रैलियों में, धरनों में काफ़ी इसका शानदार इस्तकबाल किया करते थे। चूँकि किसी की मुनाफ़क़त जब किसी के ऊपर ज़ाहिर हो जाए तो वो ज़्यादा देर उसके पास नहीं रहता। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ उसने काफ़ी अरसा गुजारा, लेकिन आखिरकार वो बोल पड़ा। जो भी इनके करीब होकर इनको पहचान ले, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो दूर से ही इनको पहचान लिया है, क्योंकि जब इन्होंने जमहूरियत के अंदर कदम रखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस नाम इन्होंने कटवाया, हमने तो तब का ही पहचान लिया है। लेकिन जो ज़ाहिरन इनके साथ मिल जाए और वो इनके अंदर रहे, जब उस पर इनकी मुनाफ़क़तें खुलती है तो वो साफ ज़ाहिर छोड़ देता है। इससे पहले भी एक इस तरह का बंदा इनके साथ रहा है। बहरहाल उसने ऐलान कर दिया कि मेरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं, और एक और बड़ी इनको झटका दिया कि तुमने जिस निज़ाम के अंदर कदम रखा है, जिस निज़ाम के अंदर तुमने कदम रखा है, ये वो निज़ाम जमहूरियत है जिस निज़ाम जमहूरियत के अंदर तुम्हारे अमीर, नायब अमीर व दीगर बड़े बड़े उलमा, उनका भी एक वोट शुमार होगा, और एक जानी, शराबी, चूड़ा, उसका भी एक वोट शुमार होगा। उसने कहा ये हमें तो इस्लाम दर्स नहीं देता कि इल्म वाले और जाहिल बराबर हूँ। इल्म वाले का और मकाम है, जाहिल और है। जानी, शराबी, बदकार, फासिक, फाजिर वो और दर्जे पर है, ये और मकाम और दर्जे पर हैं। तो जो जमहूरी निज़ाम वोट सबको बराबर रखे, वो कैसा निज़ाम इस्लाम का हो सकता है, या इस्लाम ऐसे निज़ाम की कब इजाज़त दे सकता है। तो मैं इन मुल्लाओं से पूछना चाहता हूँ, इसको तो समझ आ गई ना, जो मौलवी है ना आलिम है ना सैयद है ना पीर है, लेकिन तुम इतनी देर कुरान और हदीस पढ़ के भी तुम्हें समझ ना आ सकी कि ये क्या है, ये जमहूरियत क्या है, जिसके अंदर तुम्हारे अमीर TLP जो हैं वो एक तरफ हों और एक तरफ कोठे की कंजरी हो। जब वोट लिया जाए तो दोनों का वोट बराबर होगा। एक तरफ तुम्हारे अमीर हों, दूसरी तरफ एक सिख खड़ा हो जाए तो वोट बराबर होगा। गालिबन पाकिस्तान के कानून के अंदर अक़लियत जो है उसका एक वोट के बदले 2 वोट होते हैं। तो तुम्हारा ये जमहूरी निज़ाम, तो तुम सिखों के बराबर भी नहीं हो इस जमहूरी निज़ाम में, हिंदुओं के बराबर नहीं हो इस जमहूरी निज़ाम में, कादियानियों के बराबर नहीं हो इस जमहूरी निज़ाम में। तो फिर कहते हो हम इस्लाम लाएंगे। इस्लाम आलिम को और मकाम देता है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा तो नबियों के वारिस हैं। अब ये क्लिप उसका समाअत करें, जो एक सादा बंदे को तो समझ आ गया, लेकिन इन मुल्लाओं को जो इतनी देर मसाजिद में रहे उनको तो समझ ना आ सका। हो गया। तीसरा तरीके लब्बैक ने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया है, और पॉलिटिक्स उनकी जो है जमहूरी पॉलिटिक्स है। तो मैं इस पर तबसरा ज़्यादा इसलिए नहीं करना चाहता कि आजकल खासे मुझसे नाराज़ होते हैं। हमने तो इमरान खान के खिलाफ भी बोला था,
हमने तो नून लीग के भी खिलाफ, जमात इस्लामी में जमीयत का रुकन रहा हूँ, हमेशा उनको बोला है कि जमहूरियत में, उस जमहूरियत के अंदर जिसमें अल्लामा साद रिजवी का और उसके बाद शफीक अमीनी का, उसका वोट, और एक जानी का, शराबी का, जुआरी का, चोर का, उचक्के का, कातिल का, उसका वोट बराबर हो जाए, तो मैं कम से कम, मेरा इस्लाम तो मुझे ये हल जस्वी यालमून अल्लाह यालमून, कैसे बराबर हो सकते हैं एक जानने वाला और एक ना जानने वाला। मुझे तो कुरान की आयत इतनी बड़ा थोड़ा लगाती है, जीत गए हैं। अब कमाल की बात यह है कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। जिस इलेक्शन कमीशन को गालियां देंगे, उसी इलेक्शन कमीशन से हम दरख्वास्त देंगे इसको ठीक कर दो। जिस सिस्टम को गालियां देंगे, उसी सिस्टम की एक अदालतों के अंदर जाके कहेंगे कि हमें इंसाफ दो, हमारे साथ ज्यादती हो गई। यही एक चाल है जिस चाल में हमारी दीनी कुव्वतों को गुज़िश्ता 70 साल से फंसाया जा रहा है। रैंड कॉरपोरेशन की रिपोर्ट आई थी आज से 70 साल पहले, उन्होंने कहा था दीनी कुव्वतों को तबाह करना है तो आप उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ले आओ। 65% वोट लेके जीता था मुर्सी, 65% वोट कहाँ है, जेल में मर गया। कलंदर इकबाल रो रो कर गए, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, इलेक्शन मेंबरी कौंसल सदारत बनाए हैं खूब, आज़ादी ने फंदे, मियाँ नज्जार भी छीले गए साथ, नहायत तेज़ हैं यूरोप के रंदे, इस राज को एक मर्द फरंगी ने किया है फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते।